हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, आई होप सबके सब ठीक ठाक होंगे। बाकी दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि भी कुछ दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे थे, तो इसका कारण ये था कि भी मैं आया हुआ था गांव में। और ये देखो हमारे गांव के पहाड़। बाकी दोस्तों, गांव में क्यों आया था मैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। क्योंकि मेरे साथ मतलब हमारे यहाँ दो दो घटना हुई है, जो कि आपको बता दूं कि भी एक तो मेरे जो जेठा जी हैं वो ख़त्म हो गए थे, और दूसरा मेरी चाची जी ख़त्म हो गई थी। इस कारण थोड़ा सा मतलब वीडियो नहीं बना पाया मैं। बाकी दोस्तों, क्या हुआ कि भी जिस दिन 22 तारीख की बात है, तो मैं लुधियाना से आ रहा था गांव के लिए। क्योंकि जेठा जी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, और वो दिल्ली हॉस्पिटल से रामपाल भाई और वीरू भाई लेके आ रहे थे उन्हें गांव के लिए। तो वो एक्सपायर हो गए थे। बाकी उनकी जो फैमिली है उनको लेकर मैं गांव आ रहा था। जैसे ही मैं रास्ते में आया तो मुझे अपने छोटे भाई राहुल का फ़ोन आया, और वो कहता कि भी मतलब कहाँ पर हो। मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ गाँव के लिए। तो वो कहता कि भी आपको पता लग गया है? मैंने कहा हाँ यार, मुझे तो पता लग गया था। कि वो कहता फिर मैं भी निकल रहा हूँ। मैंने कहा तू कहाँ? कहता मैं भी निकल रहा हूँ, मैं दिल्ली से। मैंने कहा तूने क्या करना है? तो कह रहा क्यों, मैं नहीं आऊँगा? बल मैंने कहा नहीं, तूने क्या करना है? फिर मुझे लगा यार, मैंने कि ऐसे क्यों बोल रहा है। फिर मैंने बोला तू क्या बोलना चाहता है? फिर कहता है यार कि भी भैया मम्मी ना ख़त्म हो गई, बस मम्मी नहीं रही मतलब। तो ये सुन के ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब हुआ। मैंने कहा शॉक्ड हुआ। मैंने कहा यार ये क्या हो गया मतलब। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ मतलब। एक तो ये, और जहाँ जा रहे थे हम, और दूसरा मतलब ये चीज़ होगी। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब रास्ते में सारा मतलब उसमें सोचता रहा क्या करें क्या करें। फिर क्या हुआ कि सुबह जैसे ही मैं 8:30 बजे पहुंचा कलदार, जो हमारा एक स्टेशन पड़ता है कलदार, तो वहीं से नीचे उनका गांव है रतकोट में। तो क्या हुआ कि भी मैंने कहा चलो अब ऐसे करूँगा कि भी उनको दर्शन कर लेंगे। वो पहुंच गए थे सवेरे, वो तो जल्दी पहुंच गए थे। फिर हम नीचे गए, और उसके बाद मैंने उनके दर्शन किए। दर्शन करने के बाद मैं सीधे ही आ गया नीचे को। फिर नीचे सियूसी गांव है, वहाँ आ गया था मैं। बाकी फिर वहाँ से मैं टैक्सी पकड़ी और मैं अपने गांव के लिए आ गया था। बाकी दोस्तों, मेरे जो मतलब हाथ पैर भी बिल्कुल जाम हो गए थे, चला ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। और मतलब ना, बाकी दोस्तों जो मेरे पैर थे बिल्कुल ऐसे जाम हो गए कि मुझसे ना बिल्कुल भी चला ही नहीं जा रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि भी मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की ओर चलता रहा। और मतलब क्या हुआ कि भी मैं लास्ट में पहुंचा मतलब वहाँ पर। और जबकि सब हो गया था, मतलब लास्ट का टाइम ही था, उसी टाइम पहुंचा मैं। और सब काम कुम हुआ, मेरे बाल बुल भी कटे, और उसके बाद हम आ गए ऊपर की ओर। बाकी दोस्तों, जो मेरे चाचा जी हैं उन्होंने 4-5 दिन तो कुछ खाया पिया नहीं, बिल्कुल तबीयत इतनी डाउन हो गई उनकी कि क्या बताएं। और मतलब कि भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रखे थे, क्या बताएं। होते ही है दर्द मतलब अपना, जो अपने साथ का बिल्कुल चले जाए तो। और मैं ये बता दूं कि भी जो हमारी चाची जी हैं, क्या हुआ कि भी जो हमारे पहाड़ है ना, पहाड़ के पेड़ के ऊपर चढ़े हुए थे। और उसमें क्या हुआ कि उनके अचानक ना उनका हाथ मतलब पेड़ से छूटा और सीधा नीचे की ओर गिरे। और जैसे पत्थर था, पत्थर उनके सिर पे जाके लगा, और एट द स्पॉट उनकी डेथ होगी। और क्या हुआ कि भी मतलब किसी से मिलने का टाइम भी नहीं मिला उन्हें, और वहीं पर ही ख़त्म हो गए। फिर बाद में किसी ने नीचे जो कोई काम कर रहे थे मज़दूर, उन्होंने देखा कि भी कोई गिरा है, फिर जाके पता लगा। बाकी दोस्तों, जो मेरे चाचा जी हैं उनके 3 बेटे हैं और एक बेटी है। जो बेटी है वो रहती हैं वेस्ट बंगाल में, और जैसे उन्हें पता लगा तो वैसे ही वो भी मतलब फ़्लाइट करके आ गए थे 2-3 दिन के बाद। और दोस्तों क्या है कि भी यहाँ के लिए भी मतलब कोई नहीं था जो कि यहाँ पर संभालने के लिए भी चाहिए था। तो मैंने क्या किया कि अंजू को भी बुला लिया था लुधियाना से। और नीरज
को मैंने बोला, नीरज भी आया हुआ था लुधियाना, तो नीरज को मैंने बोला कि उससे छोड़ देना ज़रा अंजू को यहाँ पर। तो अंजू भी आ गई थी यहाँ, और चाचा जी की बेटी है वो भी आ गए थे यहाँ पर। बाकी दोस्तों और तो क्या बताएं, मतलब बस ऐसे ही हो गया यहाँ पर। तो बहुत ही अलग सा ही माहौल है यहाँ पर। तो बाकी दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि भी जो एक घर संभालने के लिए लेडीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो काम लेडीज़ कर सकती है वो जेंट्स नहीं कर सकता है। तो जैसे कि भी यहाँ पर जैसे भैंस भी है उनके पास, और बैल भी हैं, खेती बाड़ी है, मतलब खाना खुना बनाना, ये वो बहुत ही दिक्कत की बात है। मतलब ना ये चीज़ संभालना बड़ा मुश्किल सा है मतलब। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी हौसला ही दे सकते हैं हम चाचा जी को, और चाचा जी के ऊपर बहुत। बाकी फ्रेंड्स सारा भार जो है चाचा जी के कंधों पर पड़ गया है। अब उन्होंने चाची जी का भी वो देखना है, चाचा अपने का भी वो देखना है। तो बाकी दोस्तों मैं बताता हूँ आपको जहाँ पर हमारे चाची जी गिरे थे, तो अभी दिखाते हैं उसको। बाकी दोस्तों वो जो आप पहाड़ दिख रहे हो ना, तो सफ़ेद सफ़ेद सा जहाँ पर, यहीं पर ही हमारी चाची जी गिरे थे। ये जो पहाड़ है हमारे बिल्कुल घर के सामने ही है। बड़े का धरिया मत आयु तो खवाया लोगों को बड़े का खानो खाला तब आंस ब्याल भाई सब खाओ सब आंस ब्याला बिन खाया आंस नहीं आंदा। तो बंद में है सुन विचार हां जी है सुना से मन है खान से पकान से गोर देखनी बतर देखनी सब देखो खाड़ू कारण अठी बुझाना और ऑयल कारण खाड़ू जोगी थली ऑयल कारण कारण तो ऑयल है जत ली गो जो थे वो जोगी थली का ऑयल बुझाओ बुझाओ तो ऑयल बुझाओ नहीं बुझाओ। पर ये हो चक्कर होएगा कि ये हम अकेले होएगा अरे बात हुए होएगा। बाकी दोस्तों मैं आ गया था छन्नी में, और ये वंदना चाची जी की बेटी और हमारे बुल्ली और इनकी बेटी है छोटी वाली, 2 बेटियां हैं इनकी, ये भी पहुंच गए थे। और ये अंजू भी आ गई थी। बाकी दोस्तों ये हमारी दादी जी, ये देहरादून में रहते हैं ये दादी जी, तो ये भी आ गए थे दादी जी हमारे। बाकी दोस्तों मिलते हैं आगे आप। बाकी फ्रेंड्स जो हमारे मतलब जो यहाँ पर चाची जी की भैंस थी, वो मतलब ना तो चारा खा रही है और ना मतलब सूखा चारा जो वो भी नहीं खा रही है, और दूध भी नहीं दे रही है काफ़ी 8 मतलब दिनों से दूध भी नहीं दे रही है। और हमने सोचा कि भी उनके लिए थोड़ा हरा चारा काट लिया जाए तो क्या पता शायद दूध दे दे। तो जो हमारी चाची जी की बेटी वंदना है वो चढ़ी है पेड़ के नीचे, और नीचे से पकड़ रही है अंजू, जितना भी कट के नीचे जा रहा है। और ये सब खिला के आप देखते हैं क्या पता दे दूध तो फिर बढ़िया हो जाए, नहीं तो दूध की भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रखी है यहाँ पर। बाकी दोस्तों जो यहाँ की मार्केट है वो भी बहुत दूर है, वहाँ पर रो दूध लाना बहुत ही इम्पॉसिबल है। मतलब आप ये देख लो कि भी ये जो पहाड़ है ना, हम पहाड़ की चोटी में खड़े हैं, मतलब यहीं पर ही हमारा घर है। ये देखो ये सामने घर है, और यहाँ से नीचे की ओर जाना है हमने, और वो जो रास्ता दिख रहा होगा आपको उसी रास्ते से आगे की ओर ये पैदल का रास्ता है, और पैदल के रास्ते आगे जाते जाते 2-3 पहाड़ी और पार करनी है, उसके बाद जाके मतलब आगे रोड आती है। और रोड आने के बाद 10 किलोमीटर के बाद आगे मतलब जो बाज़ार आता है, बैजरो बाज़ार आता है, वहाँ से मतलब दूध लाना पड़ता है, जो मतलब आप ख़रीद के लाओगे तो इसी कारण बहुत ही मुश्किल हो जाता है दूध का भी यहाँ पर। बाकी दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।